हेलो दोस्तों, मेरी ये फिफ्थ क्लास है इंडियन एविडेंस एक्ट की। मैंने पहले सेक्शन 6 तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की बारी है। सेक्शन 6 में जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका डिटेल में तुमको फिर से बता दूंगा अगर जो जो चीज़ें नहीं समझ में आई। आगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्या है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले मैं बेयर एक्ट से शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सेक्शन 7 क्या कहता है? वे तथ्य जो विवादक तथ्य के क्या हैं? प्रसंग हैं, हेतुक हैं और क्या हैं? परिणाम हैं। क्या क्या है? प्रसंग है, हेतु है और क्या है? परिणाम हैं। तो अब किसके पहले तुम तथ्य की परिभाषा जान गए। तथ्य क्या होता है? वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो या जिसकी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो कोई वस्तु की अवस्था या वस्तु का संबंध कैसा होना चाहिए? जो विवादक तथ्य से कैसे होने चाहिए? उसके प्रसंग, हेतु या परिणाम से संबंधित होने चाहिए। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के आवहित मतलब निकटवर्ती हैं या अन्य प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं। वस्तु स्थिति मतलब क्या होता है? हालात होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं या जिसने उनके घटने का समव्यवहार का अवसर दिया है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें तुमको सबसे पहले पढ़नी है। और एक मैं एडवाइस दूंगा, जब तुम सेक्शन 5 से सेक्शन 55 पढ़ोगे, सेक्शन 5 से सेक्शन 55 पढ़ोगे तो आर वर्सेस रिचर्डसन का एक केस आया है। उस केस में तुमको सारी चीज़ें कौन सी बातें सुसंगत हैं, कौन सी बातें सुसंगत नहीं हैं वो बताया गया। तो कभी भी चैप्टर 2 सेक्शन 5 से और 55 तक पढ़ना है तो उसके पहले आर वर्सेस रिचर्डसन का केस ज़रूर तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। अब सेक्शन 7 को मैं डिटेल करता हूँ कि डिटेल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो डिटेल में अब देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। डिटेल में आ जाओ। पहला क्या? तथ्य की परिभाषा तुम पढ़ लेना। तथ्य की परिभाषा मैं आसान शब्दों में बता दे रहा हूँ। कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो तुम्हारे फैक्ट की परिभाषा ये हो गई एक। तो फैक्ट की परिभाषा, ये सेक्शन पढ़ने से पहले फैक्ट की परिभाषा पढ़ लो। फिर विवादक तथ्य। विवादक तथ्य में क्या है? न्यायालय में जिन तथ्यों को साबित करना है उसे क्या कहते हैं? विवाद। आसान भाषा में विवादक तथ्य तो वैसे परिभाषा डिफिनीशन क्लास सेक्शन 3 में दी है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने एक आसान लैंग्वेज में बता दिया। न्यायालय में जिन तथ्य को साबित करना है उसे विवादक तथ्य कहते हैं। तो वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है। सेक्शन 7 ये कहता है। तो पहले तथ्य तो समझोगे, तथ्य क्या है, फिर समझोगे विवादक तथ्य क्या है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद तुम समझोगे प्रसंग क्या है। प्रसंग क्या है? प्रसंग में क्या चीज़ें तुम देखोगे, क्या होता है? वे तथ्य जो घटना के गठित होने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? घटना का। तो प्रसंग मतलब क्या होगा? अवसर देते हैं। अवसर देते हैं। क्या देते हैं? अवसर। तो प्रसंग जहाँ दिया है वहाँ लिखो अवसर देते हैं, तुमको अवसर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ पकड़ लेना। प्रसंग मतलब अवसर। अब हेतुक मतलब क्या होता है? हेतुक मतलब क्या होता है? जो घटना के घटित होने का कारण प्रदान करें। हेतुक मतलब क्या होता है? कारण। ये एक एक वर्ड है, इसको समझ लेना। कारण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? हेतुक कहते हैं। अब आ जाओ परिणाम किसे कहते हैं। पहले ये चीज़ें समझोगे तभी सेक्शन 7 पढ़ पाओगे। परिणाम क्या होते हैं? ये प्रभाव होते हैं। किस चीज़ का प्रभाव होते हैं? कि जो तथ्य घटना के घटित होने का क्या प्रभाव दर्शाता, उसे क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। उसे परिणाम कहते हैं। अब आ जाओ, इतनी चीज़ें पढ़ लिया। सुसंगत तथ्य भी जान जाओ क्या है, आसान भाषा में। सुसंगत तथ्य। अब सुसंगत तथ्य क्या है? इसके आधार पे क्या होता है?
आधार पे क्या होता है? विवादक तथ्य इसके आधार पर विवादक तथ्य के क्या? अस्तित्व। विवादक तथ्य के किसकी चीज को? विवादक तथ्य के अस्तित्व और किसको? अनास्तित्व को। अनास्तित्व को, सॉरी, अरे फिर से मैं कर देता हूँ। क्या कहते हैं? विवादक तथ्य के किसको दिखाता है? अस्तित्व को या अनस्तित्व को। क्या करता है? अस्तित्व या अनस्तित्व का क्या करता है? निर्धारण करता है। अस्तित्व या अनस्तित्व का निर्धारण करता है। विवादक तथ्य को या तो साबित करता है या न साबित करता है, या उसके अस्तित्व या अनस्तित्व का निर्धारण कौन करता है? सुसंगत तथ्य कहते हैं। आप एक जब सेक्शन 7 पढ़े होगे तो अव्यवहित लिखा होगा। तो अव्यवहित मतलब क्या होता है? जो तथ्य घटना के आसपास की बातों को बताता है। आसपास मतलब जो उसके आसपास की चीज़ों को बताता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यवहित कहते हैं। ठीक है। तो अब सेक्शन 7 में तुमने क्या चीज़, सबसे पहले तुमको जानना चलेगा कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत हैं सेक्शन 7 में। तो सेक्शन 7 का एक बार फिर से तुम, आप इतनी चीज़ पढ़ने के बाद अब तुम डायरेक्ट से उसकी डिफिनीशन खोलो क्या है। देखो, वे तथ्य, क्या कहता है? वे तथ्य, सॉरी, वे तथ्य, तथ्य की परिभाषा तुम जान गए। तथ्य की परिभाषा क्या होती है? फिर सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के अव्यवहित निकटवर्ती हैं। तो एक तुम्हारा कौन सा तथ्य सुसंगत हो जाएगा? वे तथ्य जो सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के क्या? निकटवर्ती हैं। जो ऐसे तथ्य जो क्या? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के निकटवर्ती हैं, वो किस सेक्शन में रिलेवेंट होंगे? सेक्शन 7 में। अब दूसरा देखो क्या निकलता है। अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम, प्रसंग हेतु या परिणाम है। तो क्या होनी चाहिए? वे तथ्य जो सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के क्या होने चाहिए? प्रसंग होने चाहिए, हेतु होने चाहिए और परिणाम होने चाहिए। वे तथ्य सुसंगत होंगे। 2 हो गए, 2 तुम्हारे आवश्यक तथ्य हो गए। तीसरा क्या हो गए? जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं। वस्तु स्थिति का मतलब मैंने क्या बताया था? हालात को। तो ऐसे हालात को घटित करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य हुए हैं। ऐसे हालात जिनके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य हुए हों, तो वो भी रिलेवेंट होंगे। तो तीन पॉइंट हो गया। चौथा आवश्यक तथ्य क्या हो जाएंगे? ऐसा तथ्य या तथ्यों को गठित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं के अंतर्गत वे गठित हुए हैं जिनके घटने या संव्यवहार का अवसर देते हैं। तो क्या होते हैं? ऐसे तथ्य या तथ्यों को जो घटित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं। तो सेक्शन 7 के, तो सेक्शन 7 में क्या क्या चीज़ हो गए? जो सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य के निकटवर्ती, याद करो, जो सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य के क्या हो? निकटवर्ती हो। किसके? सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य के। और नंबर 2, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य का क्या होना चाहिए? प्रसंग हो, हेतु हो या परिणाम हो। प्रसंग, हेतु और परिणाम का मतलब मैंने बता दिया था। प्रसंग मतलब अवसर होता है, हेतु मतलब कारण होता है, और परिणाम मतलब प्रभाव होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और दूसरा क्या होता है? वस्तुस्थिति को गठित करते हो। तीसरा क्या हो जाएगा? वस्तुस्थिति। वस्तुस्थिति मतलब हालात, जो जिस हालात के कारण सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य उत्पन्न हुए हैं, उनको भी हम सेक्शन 7 में रिलेवेंट घोषित कर सकते हैं। अब एक चीज़ क्या होता है? वे घटित हुए हैं या उनके घटने का संव्यवहार का अवसर दिए, या ऐसे तथ्य या तथ्यों को गठित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं, वो भी इसके अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। अब आ जाओ दृष्टांत। इसके बाद तुम दृष्टांत आ जाओ। दृष्टांत तुम्हारा क्या है? प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा। अब प्रश्न समझो क्या कह रहा है। दृष्टांत पहला, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, क्या कह रहा है? कि प्रश्न यह है कि क्या खा ने खा को लूटा। तो अब इसमें क्या है? कैसे तथ्य सुसंगत दिखाओगे?
वे तथ्य सुसंगत हैं जो लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया और उसने इस तथ्य को कि उसके पास धन है उल्लेख किया। तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेतुक हो जाएगा, कारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कारण, क्या है इसमें, क्या का ने खा को लूटा, तो उसमें क्या कारण हो गया, लूट के थोड़ी देर पहले, देखो कारण क्या हो गया, खा अपने कब्जे को धन लेकर किसी मेले में गया था और उसने दूसरे व्यक्ति, तो जो दिखाया वही कारण बन गया, ये जो दिखाया था, ठीक है, इसने इस तथ्य का या उसके पास जो धन है उल्लेख किया, ये उल्लेख किया यही कारण हो गया, तो ये क्या हो गया, हेतुक हो गया। अब आ जाओ तुम, आप आ जाओ अब सेकंड में। सेकंड वाला क्या है, प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की। इसमें प्रश्न क्या है, क्या का ने खा की हत्या की, उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य होंगे। तो अब गुत्थम गुत्था क्या हो जाएगा, गुत्थम गुत्था पकड़ो, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, परिणाम, प्रभाव। परिणाम का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रभाव। ठीक, अब आ जाओ थर्ड इलस्ट्रेशन में। प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात है कि खा को वे आदतें जिसने विष देने का अवसर दिया सुसंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अवसर। ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तीनों इलस्ट्रेशन। इसमें खा वाला इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार पढ़ लेना। जो गुत्थम गुत्था होता है ये कई बार पूछे। और इसमें क्या पढ़ेगा, इसको अगर नहीं याद कर सकते हो सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 में इतनी चीज़ें, छोटी सी चीज़, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, OCE से याद कर लो, ओकेजन, काज और इफेक्ट अगर नहीं याद कर पा रहे हो, ओकेजन, OCE, इतनी चीज़ है, 3 चीज़ तो ज़रूर याद होनी चाहिए सेक्शन 7 में, और तुमको कुछ याद हो चाहे ना हो तो छोटे फॉर्म में OCE याद कर सकते हो। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। और इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, क्योंकि सेक्शन 7 में बस इतना क्या चीज़ बताया गया, इसमें प्रसंग, हेतु और परिणाम बताया गया, यही इतना पूछता है, या इलस्ट्रेशन भी इसका पूछ लेता है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन 8 में। इसमें केसेस भी कोई ज़्यादा वो दिए नहीं हैं, और R वर्सेज रिचर्डसन का केस ज़रूर पढ़ लेना, R वर्सेज, ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये ज़रूर पढ़ लेना। इसको पढ़ने से मैं जब सेक्शन 5 पढ़ाना चाहिए तो मुझे ये केस पढ़ाना चाहिए, लेकिन वहाँ मेरा छूट गया था, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये ज़रूर पढ़ लेना। अब आ जाओ सेक्शन 8 पे आप। सेक्शन 8 क्या कहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ तुम लोगों को दिखे, अच्छा नहीं दिखे, चलो अब आ जाओ सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 क्या कहता है, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। अब इसमें देखो, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताएं, इसको मोटिव, ये क्या है, मोटिव हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा और कंडक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट सेक्शन 8 में आ जाएगा। तो अगर इसको याद करना तो कैसे याद करोगे, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। तो मोटिव से क्या, मोटिव हो जाएगा, मोटिव का मतलब क्या होगा, हेतु हो जाएगा, ठीक है, और प्रिपरेशन मतलब तैयारी, जानते ही हो, कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट और पास्ट का कंडक्ट दोनों, ठीक है, पूर्व का या पश्चात का, दोनों। आचरण पूछता है सेक्शन 8 में कौन सा आचरण सुसंगत है, तो सेक्शन 8 में पूर्व का भी आचरण सुसंगत है और पश्चात का भी आचरण सुसंगत है। ये 2 चीज़ क्वेश्चन खूब पूछता है पीटी में, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा साथ में, उसको नोट कर लेना अपना बैरक पे। सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ओकेजन, काज और इफेक्ट सेक्शन 7, यही, ये इतनी चीज़ याद कर लो भी तो भी सही है। अब आ जाओ तुम सेक्शन
इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु और तैयारी को गठित करते हैं उन्हें सुसंगत तथ्य कहते हैं, ठीक है। हाँ, सेक्शन 8 में तो इसमें क्या है, कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु तैयारी। तो अब देखो कौन कौन से तथ्य विवादक, जो तुम जितना भी सेक्शन 5 और सेक्शन 55 तक पढ़ोगे उसमें विवादक और सुसंगत तथ्य के बारे में ही उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो विवादक तथ्य के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हेतु, तैयारी और तैयारी और आचरण। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें इसमें याद कर लेना। और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे, वो मैं बता रहा। हेतु मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब तो पता होना चाहिए। सारा चीज़ पढ़ लिए, हेतु का मतलब ही नहीं समझ पाए तो भी क्या मतलब होगा पढ़ने का। हेतु क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को जिस बात किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करती है, ठीक है। कोई ऐसी बात जो कोई कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करती है, मजबूर करती है, तो वो क्या हो जाता है, हेतु हो जाता है। हेतु स्वयं कोई अपराध नहीं है, ये इतना याद कर लेना। हेतु जो होता है, रुको, हेतु जो है, हेतु एक्चुअली में स्वयं में कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। परंतु क्या होता है, जब अपराध गठित हो जाता है, मतलब जब अपराध पूर्ण हो जाता है या जब अपराध हो जाता है, तो ये क्या बोलते हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है, यह सुसंगत हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है और ये सुसंगत हो जाता है, ठीक। अब आ जाओ तुम, और एक चीज याद रखना, अपराध हो जाने पर ये साक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये साक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, इसलिए इसको साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है। इसी में केहर सिंह का वाद पढ़ना तुम लोग। देखो इतने केसेज मैं जितने बता रहा हूँ, कोई किसी भी तुम यूट्यूब क्लास खोल के देख लेना, कोई इतने केसेज नहीं बताता, ऊपर ऊपर अपने बता के चला जाता है। तो लेकिन मैंने जितने केसेज है मैं सब बता दे रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। हेतु क्या है, हेतु मस्तिष्क की दशा आंदोलन और प्रतिशोधपूर्ण भावनाओं से भरा मन है। ना तो आप में कोई अपराध है और ना अपराधी को घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु अपराध हो जाने पर ये क्या, मन की एक दशा बताता। लेकिन ये कब महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है, यही केहर सिंह के वाद में ही ये चीज़ कहा गया है। केहर सिंह के वाद में क्या कहा गया है, जब अपराध हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है, उसके बाद हेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये साक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहाँ बताया गया, केहर सिंह के वाद में, ठीक है। अब आ जाओ आप तैयारी में। तैयारी क्या है, तैयारी भी तुम जानते होगे, सामान्यतः अपराध से पहले सामान्यतः ये क्या बोलते हैं, अपराध नहीं है। अपराध कुछ ऑफेंस को छोड़ के, वो तो डिटेल में तुम आईपीसी में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जो तैयारी बताई गई उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तैयारी। लेकिन अगर अपराध हो जाता है तो तैयारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी ने पिस्टल खरीदा
तब तक तो वो अपराध उसने नहीं खरीदा। उस पिस्टल को खरीद कर उसने किसी की हत्या कर दी, तो वो उसकी पहले की तैयारी भी यहाँ सेक्शन 7 में रिलेवेंट हो जाएगी। तो ये पता चल किया जाएगा उसने पिस्टल कहाँ से खरीदी, कौन सी पिस्टल खरीदी, किस दुकान से खरीदी, क्यों, तो उसकी ये चीज़ें भी सेक्शन 7 में रिलेवेंट हो जाएगी। तैयारी हो गया, ठीक। अब आ जाओ आचरण। आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्व का आचरण, पूर्व के आचरण मतलब अपराध करने से पहले का उसका आचरण क्या था, अपराध करने के बाद उसका आचरण क्या था, ठीक है। इसका एक कोटेशन याद कर लेना, दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है, ठीक है, ये याद कर लेना, करता है। तो इतनी चीजें तुमको याद हो गई। और सॉरी, मैं 2 चीजें बताना भूल गया। बीएनएस में सेक्शन 5, रुको, इसको मुझे शुरू में बताना चाहिए लेकिन मैं भूल गया। बीएनएस में सेक्शन 7 को बीएनएस में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 7 को बीएनएस में कहाँ बताया गया, सेक्शन 5 में। तो जो सेक्शन 7 है 2 सेक्शन कम कर देना, सेक्शन 5 में बताया गया। जो नया वाला भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है वो सेक्शन 5 में बताया गया, और सेक्शन 8 जो है वो बीएनएस के सेक्शन 6 में, ठीक। तो इतनी चीजें हैं, ये 2 चीजें मुझसे छूट गई थी, ये चीजें मैंने आपको बता दी। सेक्शन 8 का और क्या चीजें बचेगी, चलो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बचा है सेक्शन 8 का, तो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन क्या है। सेक्शन 8 में इलस्ट्रेशन बहुत हैं, लेकिन सारे इलस्ट्रेशन मैं नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं इलस्ट्रेशन और स्पष्टीकरण मैं आपको बता दूंगा। हाँ, पहले ये तो पढ़ लो इसका, वो क्या क्या कहता है। कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी, बैक पेज पे है, अपने बैरक से पढ़ना। यहाँ पे मैंने वो पेज हटा दिया, रुक जाओ खोल ही देता हूँ नहीं तो टाइम हो जाता है ना। हाँ देखो, क्या कहता है, कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु तैयारी दर्शित या गठित करते हैं सुसंगत, ये हो गया। किसी वाद या कार्रवाई, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई में किसी पक्षकार या पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के किसी आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति, अब देखो, किसी ऐसे व्यक्ति, अब रुको बड़ा करने, ऐसे व्यक्ति के आचरण जिसके विरुद्ध, सॉरी, ऐसे व्यक्ति आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है सुसंगत होगा, यदि ऐसे आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करते हैं या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह पूर्व का हो या पश्चात का हो, तो क्या बोलते हैं, वो सुसंगत हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें हो गई तुम्हारी। तो इसमें एक चीज़ याद करना, सिविल मामले में तो अभिकर्ता का हो जाएगा रिलेवेंट उसका आचरण, लेकिन क्रिमिनल मामले में अभियुक्त के अभिकर्ता का आचरण सुसंगत नहीं होगा। ये इतनी चीजें याद कर लेना। अभियुक्त के अभिकर्ता का आचरण सुसंगत, ये कोई नहीं पढ़ाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं होता है, ठीक। इतनी चीजें हो गई। अब आ जाओ तुम स्पष्टीकरण। इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। आचरण में क्या, कथन नहीं आते हैं। आचरण में क्या नहीं आते हैं, कथन नहीं आते हैं। अब आ जाओ स्पष्टीकरण। पहला स्पष्टीकरण पहले में क्या गया, इस धारा में आचरण शब्द कथन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कथन के अंतर्गत, कथन आचरण में नहीं आता है, ये बात जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आचरण नहीं आता है, मतलब कथन नहीं आता, सॉरी, आचरण में क्या नहीं आता है, कथन नहीं आता है।
ठीक, ये एक चीज़ पकड़ लिया इससे। और क्या चीज़ें आ जाएंगी? जब तक कि वे कथन उन कथनों के विभिन्न कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने, कथन कैसे हों? जो किसी कार्यों को स्पष्ट करने वाले हों, किंतु इस अधिनियम के किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगत पर इस स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ज़्यादा मत पढ़ो, बस इतना जानो आज कथन नहीं आते हैं। जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो आचरण पर प्रभाव डालता है वो सुसंगत है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, क्या है इलस्ट्रेशन पे, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखा जाए। इलस्ट्रेशन बस पढ़ लो, इसमें इलस्ट्रेशन सारे इलस्ट्रेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना। जो जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इलस्ट्रेशन इसमें। ये मैं बढ़ा दे रहा हूँ सी वाला। क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। किसका विचारण किया जा रहा है? विष द्वारा खा की हत्या, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जा रहा है। यह तथ्य सुसंगत है कि खा की मृत्यु के पूर्व का ने खा को दिए गए विष जैसा विष उपता। तो ये क्या चीज हो गए? इस धारा के कैसे सुसंगत हो गए? गा को किस धारा, क्या चीज मानोगे? ध्यान बताओ कमेंट करके। ये उसकी तैयारी नहीं बता रहा है, तैयारी क्या बता रहा है? तैयारी। कैसे तैयारी बता रहा है? हाँ, अब इसमें आ जाओ फिर एक नीचे, इसमें तैयारी, क्योंकि क्या कह रहा है उसमें? विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का क्या हो रहा है? ट्रायल चल रहा है। या तथ्य सुसंगत है कि खा की मृत्यु के पूर्व, पूर्व मतलब, अब पूर्व मतलब उसकी तैयारी देखी गई, पूर्व में उसने क्या तैयारी की वो देखी गई। अब इसमें नीचे आ जाओ तुम, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जावाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया? यह तथ्य कि का एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया, उस पत्र की अंतर्वस्तु सुसंगत है। अब इससे क्या होगा? अब जैसे ही वो पत्र पाया क्या हो गया? फरार हो गया। तो ये उसका क्या हो गया? आचरण हो गया। ठीक, जा हो गए तुम्हारे। अब आ जाओ तुम अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या है? सॉरी, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेता हूं। इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि का के साथ बलात्संग किया? यह तथ्य कि अपकथित बलात्संग के अल्पकाल के पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिन्हें यह परिवाद किया गया सुसंगत हैं। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। यद्यपि धारा 32(1) के अधीन मितकालिक कथन या 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के अंतर्गत सुसंगत होगा। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब टा वाला भी इंपॉर्टेंट है जो नीचे है। तो जब तक तुम्हारी बातें कैसे आचरण में सुसंगत, तुमने परिवाद किया होता तो मानी जाती ना, ऐसे थोड़ी मान ली जाएंगी। अब आ जाओ टा में। प्रश्न यह है कि क्या काको लूटा गया? यह तथ्य कि अब कथित लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद किया और वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत होंगे। ठीक है, इसका भी वही हो जाएगा जो इसका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना तुम। इलस्ट्रेशन हो गए तुम्हारे पूरे। इसमें एक केस आता है क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला वाला, ये याद कर लेना। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें हम पूरा केस नहीं बताएंगे, पूरा केस बाद में जब पढ़ाएंगे। इसमें उसने क्या भागने और चिल्लाने का कथन दोनों साथ साथ किया, इसे साक्ष्य में ग्राह्य माना गया। ये आचरण, तो आचरण वाले में क्या लिखोगे? क्वीन वर्सेस एम्परर। ठीक है,
अब्दुल्ला का केस, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।